आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। कह क्या रहा है, बिंदुओं -4,5 और 2,-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो हम इसको चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर एक ए है, इस बिंदु का नाम कुछ भी दे दो, चाहे ए बी सी डी कुछ भी दे दो। और यहाँ पर एक बिंदु मान लो क्या है, बी। और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, -4,5 मान लेते हैं। और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, 2,-3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो हम लिखेंगे दूरी के सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी का सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पर ए और बी माने तो ए और ए बी बराबर लिखेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी। यहाँ पर अगर पी क्यू मानेंगे, यहाँ पी मानेंगे, यहाँ क्यू मानेंगे, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर। लेकिन ए और बी माने हैं तो ए बी बराबर लिखेंगे। इधर वाला सूत्र क्या होता है, समान होता है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद x2 क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहला बिंदु ए वाला क्या होगा, यहाँ पर x1, यहाँ पर y1। और यहाँ पर दूसरा बिंदु बी वाले में क्या होगा, x2, ए वाला क्या होगा, y2। अब देखिए x2 की जगह पर कितना है, 2। x2 की जगह पर कितना है, 2 माइनस। उसके बाद x1 की जगह पर कितना है, -4। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाकर इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब देखिए प्लस y2 की जगह पर कितना है, -3। उसके बाद माइनस y1 की जगह पर कितना है, 5। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस से 4 है, 4 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 कितना हो जाएगा, -8। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, 2 में 4 जोड़ी कितना आएगा, 6। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। -8 का होल स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। प्लस में क्या हो जाएगा, 64। 36 में 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। 100 जब रूट से बाहर निकलता है कितना आएगा, 10। रूट से बाहर कैसे निकलेगा, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10। उसके बाद जो 2 बार होता है वर्गमूल में, वो बाहर निकल जाता है। एक बार उसको निकाल देते हैं बाहर और रूट हट जाता है। तो 10 2 बार है, एक बार लिखा जाएगा और रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर चाहे 10 इकाई लिख दो, चाहे मात्रक लिख दो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 इकाई, या मात्रक कुछ भी लिख दो। क्योंकि जब माप नहीं दी जाती है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में, तो वहां पर इकाई लिखा जाता है या तो मात्रक लिखा जाता है।